हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं मनीष सर सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए खासकर एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, यस टेट से संबंधित गणित विषय का मैं तैयारी करवाता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ गणित से संबंधित बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक चीज़ें प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत, तो जैसा कि इसके नाम से ही दोस्तों पता चल रहा होगा प्रतिशत का अर्थ क्या हो सकता है। तो प्रतिशत किससे मिलके बना हुआ है? प्रति और शत से। किससे मिलके बना हुआ है? प्रति और शत से। प्रति का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसको हम क्या मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं हमारे आसपास या इस संसार में, वो सारी चीज़ें अगर बोला जाए तो अपने आप में कितना परसेंट बोला जाता है? 100%। ठीक है, तो जैसे कि हमारे हाथ में ये जो डिजिटल पेन है, ये अपने आप में कितना बोला जाएगा? 100%। ठीक है, और हमारे आसपास ये आपका डिजिटल बोर्ड ही क्यों ना हो, इसको अपने आप में कितना बोला जाएगा? 100%। तो सारी चीज़ें जो भी मौजूद होती हैं उनको हम अपने आप में कितना बोलते हैं? 100%। तो जो भी चीज़ होगा उसको हम 100% मान के उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास खाने के लिए 40 पूड़ी है, तो अपने आप में 40 पूड़ी किसका काम करेगा? 100% का। अगर मान लीजिए आपके पास 100 पूड़ी है, तो 100 पूड़ी अपने आप में कितने प्रतिशत काम करेगा? 100 पूड़ी। अगर आप उस 100 पूड़ी में से अगर आप 2 पूड़ी खा रहे हैं, तो अपने आप में कितना परसेंट बोलेंगे कि 100 में आपने 2 पूड़ी का काम किया, यानी कि 2%। अगर उसी 100 में से आप 50 पूड़ी खा रहे हैं, तो आप कितना बोलेंगे? आप बोलेंगे कि हमने 50% काम किया। तो दोस्तों, प्रतिशत का मेन मतलब यही होता है कि कोई चीज अपने आप में कितना है? 100% है। उस 100% में आपको कितना मिला वही उसका परसेंट हो जाता है। यानी कि आप 100 में से 5 पाए तो 5%, 100 में से अगर आप 10 पाए हैं तो 10%, अगर 100 में से आप 90 पाए हैं तो 90%, और अगर आप 100 में से 100 पा गए तो वही क्या हो जाता है? 100%। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो अपने आप में ये सारी चीज किससे रिलेट होगी? 100% से। तो जब इसको हम पढ़ ही रहे हैं तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम एक भगवान का नाम लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों सुने होंगे कि भगवान को भी हम लोग अपने आप में कितना बोलते हैं? 100%। और संख्या में उनको कितना बोलते हैं? कि कहते हैं कि सबका मालिक एक है, ईश्वर क्या है? एक है। यानी कि भगवान को अगर संख्या में व्यक्त करेंगे तो अपने आप में एक हैं, लेकिन अगर उन्हीं को परसेंट में बात करेंगे तो अपने आप में कितना बोला जाएगा? 100%। यानी कि 100% प्रतिशत में तो 100% है, वही संख्या में यानी भिन्न में कितना होगा? 1% होगा। यानी कि भगवान अपने आप में क्या बोला जाता है? सबके मालिक एक हैं, और परसेंट में कितना बोला जाएगा? कि 100%। अब यही एक प्रश्न सामने आता है, कुछ बच्चों का ये डाउट होता है कि सर ये तो ठीक है, हालांकि ये चीजें जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें क्या की गई हैं? मानी गई हैं। कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसे मानना पड़ता है। तो जैसा कि आप दोस्तों देखे होंगे, हमने भगवान को कितना माना? संख्या में एक, और वही चीज परसेंट में कितना है? 100%। यानी कि भगवान को हमने मान के अब चैप्टर की हम लोग क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं से ही अब हमें क्या किसका मान निकल जाएगा? प्रतिशत का भी। तो दोस्तों जानते होंगे कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये प्रतिशत का मान कितना होगा। तो आपने क्या किया? 100% को कितना मान लिया? 1 मान लिया, और यही मान आप इसी मान के आधार पे प्रतिशत का मान कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं प्रतिशत का मान कितना आता है। तो कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि प्रतिशत का मान जो है 100 रखेंगे, और कुछ लोग बच्चों का डाउट रहता है प्रतिशत का मान 1/100 होगा। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसका मान 100 होगा कि 1/100 होगा? तो ये चीज कहीं से आया नहीं है। चलिए जो चीज हम माने हैं कि 100% बराबर 1, यहीं से ही आपका परसेंट का मान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे आता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 100% को हमने कितना माना है? 100% को हमने कितना माना है? 1 माना है। तो ये बताइए, अगर कोई संख्या 2 लिखी गई है, सिंबल है और नंबर लिखा गया है, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो इस
कौन सा ऐसा साइन होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, बस दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो होता है हमारा क्या, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। और बराबर आपने कितना माना है, 1। तो ये बताइए अगर ये 100 का प्रतिशत में गुणा हो रहा तो यही चीज बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, तो हमेशा क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि गुणा अगर 100 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भागे 100 हो जाएगा। अगर प्लस में होता है क्या आ जाता, माइनस का 100 हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गुणा 100 है, तो गुणा 100 जब इधर आएगा तो अपने आप में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यही गुणा जो 100 है प्रतिशत को क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। यही 100 1 को बराबर के इधर आके क्या करेगा, यही क्या करेगा, 1 को भाग, ये क्या साइन है, भाग का ही है, चाहे इसे हम बटा भी बोल सकते हैं। यही क्या करेगा, 100 1 को भाग करेगा, कौन आके करेगा, 100। तो यानी कि प्रतिशत का मान कितना मिल गया दोस्तों, 1/100। तो कभी भी अगर आपको मन में डाउट आए कि प्रतिशत का मान कहां से आया 1/100, तो उसके लिए यही है। तो 100% हमने ईश्वर को माना और 100% ईश्वर संख्या में कितना माना, 1 माना। ये सारी चीज क्या की गई है, मानी गई है। तो इसी के मानने के आधार पे हमें प्रतिशत का मान कितना मिल गया दोस्तों, 1/100, 1/100। तो दोस्तों आज के बाद कभी भी प्रतिशत अगर आपके मन में आ गया तो आप उसका मान कितना रखेंगे गणित में, 1/100। तो दोस्तों जैसे अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन है कि आपका लिखा जाए 2%, तो इसमें क्या करना है, इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 2% है, इसको एक काम करिए आप भिन्न में बदल के दिखाइए। तो जब आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसका देखिए नाम में ही छुपा है 2%। यानी कि आप लोग ध्यान से देखिए, इसी को अगर हम क्या बोल सकते हैं, 2%। और आप बच्चे जानते होंगे कि 2 और सेंट आप जब मारते होंगे देखते होंगे खुशबू आती है, यहां भी खुशबू आएगी, बस यहां किसकी आएगी, नंबर की खुशबू आएगी। यानी कि 2% और खुशबू किसकी आ गई यहां पे, 100 की। तो दोस्तों इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है कि 2%, यानी कि 2/100, यही क्या बोला जाएगा, 2%। अगर इसी को हम छोटा करें तो 2 से 1 बार, 2 से कितना होगा ये 50 बार, यानी कि कितना आ जाएगा 1/50। यही चीज प्रतिशत में कितना है, 2% है। यही चीज भिन्न में कितना है, 1/50 है। दोस्तों एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये दोनों मान बराबर हैं, ये दोनों मान क्या है, बराबर है। बस इसमें अंतर है सिर्फ रूप का। इसमें जो रूप दिख रहा है प्रतिशत का है, इसमें जो रूप दिख रहा है भिन्न का। ये दोनों अपने आप में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। उनके मान में जरा सा भी कोई ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है। ये तो वही बात है जैसे आपसे कहा जाए ये राम जी का अवतार है, ये कृष्ण जी का अवतार है। भगवान वही है, बस समय काल बदला हुआ है। यहाँ पे समझिए त्रेता चल रहा है, यहाँ पे समझिए द्वापर चल रहा है। यहाँ पे इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी हीरो नंबर 1 हो जाता है तो कभी एंटी नंबर 1 हो जाता है, लेकिन हीरो कैरेक्टर मेन वही रहता है, बस क्या होता है रूप बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया है, रूप बदला गया है, बाकी मान दोनों का क्या है, सेम है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब आप कोई चीज को इस लेवल से समझेंगे रिलेट करके तो चीजें वही आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। गणित हो या कोई भी विषय हो दोस्तों, सारे ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में अनुभव के आधार पर बनाए गए हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को जब भी आप पढ़िए तो आप उसको रिलेट करना सीखिए कि आप उस सब्जेक्ट में खुद को कहां रख पा रहे हैं। जब आप उस सब्जेक्ट में अपने आप को रिलेट कर देंगे तो आपको वही सब्जेक्ट आसान भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रतिशत की, तो इसी प्रकार कभी कभी क्या करेगा कि भिन्न में दे देगा, कह देगा प्रतिशत में बताइए। जब भिन्न में दे प्रतिशत में बताना होगा दोस्तों, तो मान लीजिए अगर एक आपको पास भिन्न दिया है 2/5, तो इसको पूछ लेगा, कहेगा कि इसको आप प्रतिशत में बताइए। जब आप इसको प्रतिशत में बताने की बात करेंगे तो इसमें कौन सी ऐसी एक संख्या है जिसका गुणा कर दे, मान भी न बदले और इसका सम्मान भी बन जाए। तो गुणा करने के लिए कौन सी संख्या होती है जिसका गुणा करते हैं, वो होता है 1। अगर इसमें 1 का गुणा करिए तो मान वही है, सम्मान भी इसका बना हुआ है। तो लेकिन इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। और अभी आप लोगों को बताए हैं कि 100% का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या इस 1 के स्थान पर 100% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो 2/5 है ही है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं के स्थान पर 100%। हमें चूंकि
भिन्न में नहीं चाहिए था, हमें किस में चाहिए था, प्रतिशत में। तो हमने भिन्न वाले मान के स्थान पे क्या लग दिया, प्रतिशत वाला। और इसका मान भी एक है, इसके सम्मान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये क्या हुआ, अपना सिर्फ क्या बदल रहा है, रूप बदल रहा है। यानी जो चीज भिन्न में था अब किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। यानी कि 5 से अगर इसको काटे तो 5 दूनी 10 यानी 0 यानी परसेंट। तो क्या मिल गया, 20 गुणे 2 यानी कि 40%। यानी कि कितना मिल जाएगा दोस्तों, 40% मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्रतिशत में दे देगा तो भिन्न में पूछेगा, भिन्न में दे देगा तो प्रतिशत में पूछेगा। तो इसमें बस यही इतना काम करना है, जब भी आपसे प्रतिशत में पूछे तो किसका गुणा करना है, 100 का नहीं। कितने का गुणा करना है, 100% का गुणा करना है। कई बच्चे गलती से 100 का ही सिर्फ गुणा करते हैं, जबकि गुणा किसका करना रहता है, 100% का गुणा करना रहता है। क्योंकि 100 का गुणा करेंगे ये 100 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन जब 100% का गुणा करेंगे तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो उसका मान भी नहीं बदलेगा, बस होगा क्या, उसका रूप बदलना था, रूप बदल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको हमें आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलें और प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें, और प्रतिशत का मान कितना होता है दोस्तों, 1/100 होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए कुछ यही बेसिक्स था, इसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, थैंक यू।